सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है और इस फैसले की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अब आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और वो भी 15 साल बाद। यानी केंद्र ने 2005 में बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक दिया था। अब यहाँ पर इस फैसले को समझ लें, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा तो 2005 में ही बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक देने का ऐलान कर दिया। यानी उससे पहले बेटियां जो है वो उत्तराधिकारी नहीं होती थी। यानी जैसे पिता के संपत्ति में एक बेटा उत्तराधिकारी होता है, उस प्रकार अगर देखा जाए तो बेटी पहले उत्तराधिकारी नहीं होती थी। लेकिन अब जो है यानी पिता के संपत्ति में बेटी भी उत्तराधिकारी कहलाएगी। यानी बेटा का जितना हक होगा उतना ही बेटी का होगा। यानी 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये अब आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया? हमारा कानून जो है वो क्या कहता है, क्या बदलाव किए गए हैं और क्या फैसला दिया गया है, इसको आप जरूर जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपका भी पिता का कोई संपत्ति है, दादा का कोई संपत्ति है, परदादा का कोई संपत्ति है, यानी दादा हो या परदादा हो, लेकिन जो भी संपत्ति की बात करें, अगर संपत्ति पैतृक है, पूर्वज की संपत्ति है, खतियानी संपत्ति है, तो उस केस में क्या होने वाला है? तो आपको पता है कि हमारे देश में कानून जो है, जो देश के सांसद हैं उनके द्वारा नए कानून बनाए जाते हैं और फिर उस कानून का पालन जो है वो किया जाता है, और जो पालन नहीं करता है उसके लिए जो एक तरह से सजा है वो भी सजा यानी आपको जरूर मिलेगा, वो न्यायपालिका के थ्रू मिलेगा। लेकिन संसद ने 2005 में जो है हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन कर दिया और करते हुए क्या किया कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिया। यानी जो देश में कानून एक तरह से बदला गया और यानी हिंदू उत्तराधिकार कानून जो कि 1956 में बनाया गया, उसको 2005 में बदल दिया गया और जो है इस कानून को पास कर दिया गया। और साथ में यहाँ पर जो है जो बेटी है उनको अपने ही पिता की संपत्ति में, अपने ही दादा की संपत्ति में, अपने परदादा की संपत्ति में अधिकार दे दिया। अब इसमें बहुत सारे कंडीशन भी हुए और वो कंडीशन फिर उस कंडीशन में बदलाव भी हुआ। तो आप इसको जरूर जान लीजिए। और यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं तो यह भी स्पष्ट किया कि दिसंबर 2004 में यह विधेयक संसद में पेश हुआ था। उससे पहले जहां संपत्ति का बंटवारा हो चुका है उस पर नया कानून प्रभावी नहीं होगा। ये सबसे अहम बात है। लेकिन अगर आज आप इसको देखेंगे, इसको जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आखिर उस कानून में क्या कहा गया और अब क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये कह दिया गया कि जहां संपत्ति में पहले अगर यहाँ पर जो है एक बंटवारा हो चुका है ना, बंटवारा हो चुका है, वहां पर ये कानून जो है प्रभावी नहीं होने वाला है। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न होगा? जहां बंटवारा नहीं हुआ है। यानी आपके कहने का मतलब है पिता का जो संपत्ति है और पिता की जो बहन है, जो आपकी बुआ है, तो उनका भी कानूनी अधिकार है अगर पिता और चाचा में संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसा कानून बनाया गया। अगर आपके पिता और चाचा संपत्ति को डिवाइड कर चुके हैं, बांट चुके हैं, अपने नाम ट्रांसफर कर चुके हैं, तो ये कहा गया कि ये नया कानून उन पर प्रभावी नहीं होने वाला है। यानी अब उससे आगे जो है उस पर प्रभावी होने वाला है। लेकिन तो ये आखिर तो हुआ, लेकिन समस्या क्या हुआ? सबसे बड़ी बात है, जो समझने वाली बात है कि आखिर ये तो हो ही गया, तो समस्या क्या उत्पन्न हुआ, तो इसको भी आप जरूर जान लीजिए।
देखिए, जैसे ही ये कानून पास हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि जो अदालत है, जो कोर्ट है, वहां पर इसके मामले जो है यानी लोग याचिका दायर करना शुरू नहीं किए। जैसे ही कानून लागू हुआ, कई एक तरह से बेटियों के द्वारा, जो परिवार की बेटियां हैं, उन्होंने जो है पैतृक संपत्ति में, संपत्ति की बात है, पैतृक संपत्ति में अपना दावा पेश करने का जो हक है, उसके लिए कोर्ट में याचिकाएं जो है दायर होने लगी, दाखिल होने लगी। तो अब यहाँ पर इस कानून में अगर देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है कि कोर्ट के द्वारा जो है ये कहा गया, ये बात हम बता रहे हैं 2016 की, उसमें कहा कि ये देखें, अगर यदि पिता की जो मौत है, अगर वो नया कानून लागू होने से पहले हो चुकी है, तो उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पर समस्या उत्पन्न हुआ। यानी अगर आपके पिता की मृत्यु 2005 से पहले जो है, यहाँ पर देखें, समझने वाले पूरी बात को समझेंगे, यानी अभी वर्तमान में क्या है और ये आखिर यहाँ पर समस्या क्या उत्पन्न हुआ था। 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा जो है कोर्ट ने 2016 में कहा था। लेकिन आखिरकार आगे क्या हुआ, यानी पैतृक संपत्ति में उनको, उन बेटी को अधिकार नहीं दिया जाएगा जिनके पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है। लेकिन ये 2016 के बाद जैसे ही 2018 आता है, सब कुछ बदल जाता है। और उसमें आप जरूर देख लीजिए कि अब क्या बदल गया। यानी 2016 यानी 2 साल बाद 2018 में जो है सबसे पहले एक सबसे बड़ा बदलाव, एक सबसे बड़ा फैसला जो आपको देखने को मिलेगा, उसको आप जरूर जान लीजिए। अगर इस फैसले की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया कि अगर देखें पिता की जो मृत्यु है, अगर आपका 2005 से पहले भी हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधी सी बात आप समझ लें, अब जो है कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो बहुत लोग कंफ्यूजन में थे कि 2005 के पहले पिता की मृत्यु हो गई है, क्या मुझे पिता, दादा, परदादा के पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होने वाला है। 2005 के पहले भी अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अब यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल है, यदि अगर आप भी अपने पिता की संपत्ति में अपना हक जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपना हक प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए कि जो पिता की संपत्ति है, जो दादा की संपत्ति है, जो पूर्वज की संपत्ति है, उस पे आपका जो है वो कानूनी अधिकार है और इस कानूनी अधिकार से कोई भी आपको वंचित नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, यदि आपका जन्म जो है अगर वो हिंदू परिवार में होता है, तो अब जो है आप परिवार की उत्तराधिकारी बन गई। यानी अब आप उस प्रकार से आपको हक प्राप्त होगा जैसे एक बेटे को हक प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब कानूनी तौर पर जितना हक बेटा का होगा उतनी ही हक बेटी का भी मिलने वाला है और इससे आप वंचित नहीं हो सकते हैं। इससे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी इस बात को आप समझ लें। यानी अगर आपके पूर्वज की संपत्ति है, पूर्वज का मकान है, पूर्वज का जमीन है, उस जमीन में आपने अपना हक प्राप्त नहीं किया है, तो आज भी आप अपना हक का दावा जो है वो पेश कर सकते हैं, अपने पूर्वज की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बेटी जो पिता की इकलौती है, फिर भी उनको जो है संपत्ति नहीं मिला, उनके चाचा और उनके जो एक तरह से कह सकते हैं जो चचेरे भाई हैं, उन्होंने संपत्ति ले लिया,
तो उनको भी जो अगर यहाँ पर देखा जाए जो है आज वो दावा करेंगे तो अपना कानूनी हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये है पूरा प्रक्रिया संपत्ति को प्राप्त करने का। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।